अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन। प्रेसिडेंट साहब, ये बताइए कि आप तो स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन हैं। आपकी ड्यूरिंग योर प्रेसिडेंसी आपने पाकिस्तान की टीमों के साथ बड़ी बातचीत की और हर जगह आप मौजूद रहे। व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू डू फॉर योरसेल्फ? व्हाट गेम्स डू यू प्ले? मैं तकरीबन सब गेम खेलता रहा हूँ, बट कहते हैं ना वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। मैं बस ये गेम खेल के कोई एक स्टैंडर्ड पे पहुंच गए तो उसको छोड़ के दूसरी तरफ चल पड़े। अच्छा। तो उस किस्म की चीजें करता रहता था। बट देन जब आर्मी चीफ और लेटर स्टेजेस जब मैं कोर कमांडर वगैरह था, स्कॉश खेलता था मैं बेसिकली। लेकिन फिर स्कॉश से सब पीछे मेरे पड़ गए कि ये छोड़ो तुम किधर। इवन एज आर्मी चीफ मैं स्कॉश खेल रहा था, बड़ी सीरियस डेली 5-5 गेम। टफ गेम होती है। टफ गेम, बहुत टफ गेम होती है। फिर मैंने टेनिस और बैडमिंटन शुरू कर दी। अच्छा। तो वो खेलता था, प्रेसिडेंट टेनिस और बैडमिंटन खेलता रहता था। फिर गोल्फ भी खेली, लेकिन एज प्रेसिडेंट गोल्फ पे टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए बहुत कम गोल्फ खेलता था। अब मैं गोल्फ खेल रहा हूँ, ज्यादा गोल्फ, और ब्रिज भी खेलता हूँ। मतलब वो भी गेम है, ताश का गेम है, तो वो मेंटल गेम है, इंटेलेक्चुअल। तो ब्रिज और गोल्फ का मुझे शौक है बहुत। गुड, अच्छा है कि एक्टिव तो रहना चाहिए एट एनी एज से। मैं वैसे भी कहता हूँ कि जो शख्स पोस्ट रिटायरमेंट, अगर जो शख्स ब्रिज खेलना जानता है और गोल्फ खेलना जानता है, कभी तो जिंदगी में बोर नहीं होगा। रिटायरमेंट बहुत अच्छी गुजरेगी। गोल्फ खेलो, रात को दोस्तों के साथ मैं हमेशा कहता हूँ ये बीवी के सामने मत कहना, वो पूरे दिन के लिए गायब है। बीवी भी खेलना शुरू कर दे। तो खेल सकती हैं, खेल सकती हैं ब्रिज। हमने आपको यूट्यूब पे और मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी बातचीत होती है। आप गाने के भी शौकीन हैं। मेरा हमेशा से ये मेरे जहन में ये सवाल आता था कि किसी दिन मैं आपसे पूछ सकूं कि ये आप में इतनी हिम्मत लोगों के सामने गाना गाने में कैसे आई? मैं तो बिल्कुल ना, मैंने कभी गाना सीखा जी, लेकिन यह है कि हमारी पूरी फैमिली में गाने का शौक है। अच्छा। आई थिंक आवर फैमिली दैट वे इज वेरी गुड। ये बड़े लाइट हार्टेड, पार्टी करना, गाने। अच्छा। मेरी वालदा खुद गाती थी बहुत, अच्छा, और हारमोनियम बहुत अच्छा बजाती हैं। अच्छा। तो और खाला भी मेरी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा। गाती थी, तो मेरे ख्याल में उधर से कुछ हेरिडिटरी होगा। अच्छा। लेकिन अदरवाइज नहीं, मैं कोई खास, मैं तो ऐसे ही बाथरूम सिंगर टाइप आदमी है। ये कुछ लोगों ने एनकरेज किया तो। मिसेस मुशर्रफ भी गाते हैं, कभी आप लोग डुएट करें? नहीं, वो गा सकती हैं। अच्छा, शी कैन सिंग वेल। अच्छा। लेकिन वो एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस चाहिए होती है। जब आप लोगों के सामने वो कॉन्फिडेंस ना हो तो आपको अपनी आवाज सुनाई देने लगती है, और वो बात तो आई थिंक वो अच्छा गा सकती हैं, मुझे मालूम है। अच्छा, और गा भी लेती हैं, अपने खानदान में बैठे हुए तो। अच्छा गा लेती हैं। उसमें ये है ना कि यूट्यूब में एक वीडियो चल रही थी आपकी और हामिद अली खान की, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत जबरदस्त नजर आता है। और पीछे इतने लोग बैठे हुए थे, तो वहां से सोच के मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि ये हिम्मत आप में बहुत है। जो उसने माइक बैठा दिया था वो, वो गाना करा लागी गई। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? पुरानों में तो मेहदी हसन की, नो क्वेश्चन जी। और जो बिल्कुल पुराने गाने मुझे बहुत शौक था, उनमें तो मैं मुकेश को ज्यादा पसंद करता था, मोहम्मद रफी से। अच्छा। और ख्वातीन में मैं नूरजहान को बहुत पसंद करता था, मोर देन लता जी। अब नए में कोई बहुत अच्छे हैं, हमारे पॉप सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। आतिफ असलम बड़े अच्छे गा रहा है। ताजदारे हरम, मुझे कोक स्टूडियो ने बड़ा रेवोल्यूशनाइज कर दिया म्यूजिक को। जी बिल्कुल। आई मस्ट से एक कव्वाली जो मेरी फेवरेट है वो इन दोनों की, अमजद साबरी जी हाँ, और राहत फतेह अली खान की बिल्कुल है जी, बहुत खूबसूरत कव्वाली है जी। तो वन लाइक्स मुझे ये
स्पेशली कोक स्टूडियो की कहानियाँ और अदरवाइज बहुत पसंद है। अच्छा, तो मूवीज का भी शौक है म्यूजिक आपको? अच्छी होनी चाहिए, बस ये म्यूजिक अच्छा म्यूजिक अच्छी, सही सही। तो आपको टाइम मिलता है कभी मूवीज देखने, इंडियन मूवीज, इंग्लिश मूवीज? हाँ देखता हूँ। नहीं, इंडियन मूवीज को खास इतनी नहीं देखता हूँ, और मैं ज्यादातर इंडियन मूवीज फ्रैंकली फजूली समझता हूँ। हाँ, आजकल तो बहुत हो गए, कुछ अच्छी सही होती कह रहे हैं हैं। लेटेस्ट जी। जो एक कोई दंगल इनकी मूवी थी, जी। वो पसंद अच्छी, आई दैट मुझे, वाज बिल्कुल ट्रू अच्छी है। स्टोरी जी। जो अच्छी हो वो अच्छी होती है, लेकिन ज्यादातर ये रिफ्रैप साइड हाँ, बनाते हैं, सही तो कह वो रहे हैं। मुझे नहीं पसंद। हाँ, कमर्शियल जी, मूवीज होती है। हाँ। प्रिंस साहब, ये फरमाइए कि आपने किताब लिखी इन द लाइन ऑफ फायर, सही यही नाम है ना, इन द लाइन ऑफ फायर जी। When did you write it? Why did you feel the need of writing this book, and how long it took you to complete it? हाँ, तो तीन Line of क्वेश्चन। Fire, yes। हम्म, बहुत लोग कहते थे कि लिखें आप, the way my life has been, अच्छा starting from middle class जी जी and coming up and becoming army chief and then becoming president and prime minister and Right. everything। राइट तो लिखनी चाहिए, किताब लिखनी चाहिए। तो फिर मैंने ये 2006 में लिखी। अच्छा हाउ लॉन्ग डिड आई टेक? आई थिंक आई टुक एक साल एक साल में लिखी। Oh, not bad. और रात को मैं लिखता था, बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि काम भी बहुत होता था। जी जी लेकिन रात को मैं ये कोई 11-12 बजे शुरू करता था रात को लिखना, अच्छा Oh, और 2-3 बजे तक। वो बड़ा सुकून वाला टाइम होता है, बिल्कुल एक आवाज नहीं, हाँ, थोड़ी सी हल्की सी म्यूजिक लगाकर अच्छा फिर मैं लिखना शुरू। अच्छा, आप बैठ के अपनी थॉट्स इकट्ठी बिल्कुल। करते थे। हाँ। Very nice. Are you in process of writing any other book another now? book. Yes, I am. In fact, I've written. I've completed it. अच्छा लेकिन मैंने ये कंप्लीट की 2013 में। अच्छा वो कंटिन्यूएशन है इन द लाइन ऑफ फायर की, ऑटोबायोग्राफी की। लेकिन उसको अब मैं पब्लिश कराने के कर रहा हूँ, और उसको अपडेट करना है। 2013 से अब तक 4 साल गुजर गए, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, और मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ है। जी तो इसलिए मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ, कर रहे हैं। और फिर पब्लिश करेंगे। अच्छा, तो जल्दी इरादा है आपका? हाँ जी हाँ। ओके, Yes. वेरी नाइस। Maybe one day they'll make a movie. Who knows? Yeah, that would be nice. मैं ज़रा सी अब शुरू करना चाहूँगा आपसे बातचीत आपकी प्रेसिडेंसी के वक्त में। आपकी प्रेसिडेंसी के वक्त में बहुत कुछ हुआ, पाकिस्तान में भी और इस दुनिया में भी। During your presidency, you made several tough decisions for your country. Which ones were the toughest decision you made, which made you that you lost your sleep over? कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, या ये कैसे हो गया? कोई ऐसी कोई बात बताएं कि इतने डिसीजन आपके थे, कौन सा बहुत मुश्किल था? मतलब मुश्किल में जो मैं प्रॉब्लम में जो पड़ा था, वो तो ये 2002 में जी 2002 में जब ये पार्लियामेंट अटैक हुआ था इंडिया पे, अच्छा और वो अपनी पूरी फोर्सेस को ले आए थे हमारे बॉर्डर पे, ओके और पूरी आर्मी और एयर फोर्स को उन्होंने मूव कर दिया हमारे बॉर्डर पे, और थ्रेटन कर रहे थे कि हम अटैक करेंगे। और वो फिर टफ डिसीजन थे। तो मैंने मतलब एक तो ये है कि बकल कर जाओ और जी माई बाप क्या कर यतीम बन जाओ, कर नहीं, वो तो हम कभी नहीं बनेंगे। हमने भी अपनी आर्मी और एयरफोर्स वगैरह सारी फॉरवर्ड मूव कर दी उनके सामने, आमने सामने। अच्छा 10 महीने ये चला, और उस 10 महीने में एक दिन पहले मुझे ISI से पता हुआ कि ये हमें आज़ाद कश्मीर एरिया में हमारे सो कॉल्ड मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप पे जी एयर अटैक करने वाले हैं। हाँ, तो उस पे फिर मैंने सोचा कि ये इनको कैसे, तो मैंने ये किया कि मैं एयरफील्ड पे गया, एक कामरा एयरफील्ड पे, जी इधर सारे एयरफोर्स वालों को जमा किया, और वहाँ मैंने बहुत एक मोटिवेशनल तकरीर की, और मैंने ये भी कहा कि वो खुला मीडिया में चलने दो इसे। वहाँ मैंने इनको बहुत मोटिवेट किया कि ये तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, ताकि मैसेज जाए उधर कि हम भी तैयार हैं। अच्छा तो वो किया। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ के
एक दिन ISI से पता हुआ कि ये आज रात को अटैक करने वाले हैं। अच्छा, नाउ दैट वाज अब और एक तो 10 महीनों में हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जी, तो आदमी सोचता था मैं कि कोई ऐसा वक्त ना आए कि हमें सोचना पड़े अपने न्यूक्लियर यूज के लिए। वो तो आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता। पूरा शहर तबाह हो जाएगा, कोई भी लाखों लोग मारे जाएंगे जी, और उसकी क्या नतीजा होगा। तो वो मुझे बहुत स्लीपलेस नाइट्स, अच्छा, मतलब वन कांट इमेजिन। देखें हिरोशिमा में, जी, नागासाकी में क्या होगा। ये जो हमारे पास हमने जो टेस्ट किया वो उससे 10 या 20 गुना ज्यादा पावरफुल है। my वाह, gosh. हाँ, तो ये तो तबाही है। तो एनीवे वो जब उन्होंने कहा तो मैंने शाम को एयर फोर्स नेवी चीफ आर्मी वाइस चीफ को बुलाकर घर में जी, हम लोग बैठ के और मैंने एयर चीफ से कहा कि तुम सारी एयरफील्ड में ओपन मैसेज भेजो कि तैयार हो जाएं, रेड अलर्ट, अगर कोई कहीं भी अटैक आता है एक भी, फुल फोर्स के साथ अक्रॉस द बॉर्डर अटैक Wow. या तो अटैक का जवाब देंगे या बकल हो जाए। तो आपने उनको बकल कर दिया। मतलब ये मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखें इंग्लिश में कहते हैं डिटरेंस, हमारी स्ट्रेटजी ऑफ डिटरेंस है। राइट, डिटरेंस से मेरी बिलीफ ये है कि एक तो जी, फोर्स से डिटरेंस नहीं है कि जी, हमारे पास बड़ी ताकत है, जी, ये आर्मी है, एयर फोर्स है, जी, जेट है, गन जी, है। जी, उसकी इंटेंट और रिजॉल्व टू यूज दैट फोर्स जो है ना, राइट, वो है असली डिटरेंस। ये नहीं कि फोर्स जी, हाजिर है, प्रेजेंस ऑफ फोर्स, द इंटेंट टू यूज द फोर्स। राइट, कि दुश्मन को पता होना चाहिए कि ये शख्स जो है ये पूरी ताकत से फेंकेगा, मारेगा, वो फिर नहीं आएगा। कि इतना आसान नहीं होता जंग करना। आप नहीं, बेशक बड़े हो, कोई जी। इतना आसान नहीं है। आसान नहीं। तो उसमें ये है ना कि आपके बारे में सारी दुनिया में ये मशहूर है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो बात कहते हैं वो करते हैं। तो अगर आप ये मैसेज, ओपन मैसेज दे दें कि हम आएंगे और लड़ेंगे और मारेंगे, तो उनको ये यकीन हो जाता है कि आप जो कह रहे हैं वो आप करेंगे। ये गीदड़ भपकी नहीं है। एंड आई मस्ट, और करना भी था। ऐसी बात नहीं, ऑर्डर गए हुए थे, बिल्कुल हमने मारना। So you know that Pakistani people love you for your courage and your honesty. आप इंडियन टेलीविज़न के ऊपर आपके इंटरव्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं और आप सच्चाई से बात करते हैं, आप उनको बिल्कुल सच्चा जवाब देते हैं. This is something that I personally want to tell you this, that there is no one else in Pakistan who could take Pakistan like that. This is a great thing that you're doing for us. आपके 9 साल थी ना प्रेसिडेंसी पाकिस्तान में, आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या थे? Tell us a little bit about your accomplishments in those years. आपने उन दोस्त जी, हमने सुना है बहुत दफा, लेकिन फिर सुनना चाहेंगे हमारी याद व्यूअर्स के लिए। पहली चीज जो है ना, वो तो जो मैं समझता हूँ ओवरऑल, अगर मैं कहूँ जी, ओवरऑल मुझे फख्र है कि मैंने मुल्क को एक कॉन्फिडेंस दी उन्हें, और मुल्क का और अवाम का रुतबा जो है ना, एक रिस्पेक्ट जी इन द वर्ल्ड, उसको ऊपर किया। यकीन, यानी पाकिस्तानी कहते हुए आदमी को शर्म नहीं आती थी जी, फख्र से कहते थे पाकिस्तानी। इट इज ट्रू। और आगे वाला आदमी रिस्पेक्ट से देखता था जी। तो रिस्पेक्ट दी, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस दी। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट कि प्राउडली जाओ कि पाकिस्तानी है। और जो भी कहते हो तो ये भी होना चाहिए आगे वाले आदमी को, पाकिस्तान एक बहुत तवा उभरता हुआ पाकिस्तान, कोई कमजोर पाकिस्तान नहीं है। ये तो सबसे बड़ी बात। फिर मैंने एक डेफिनेशन बनाई थी, उसको मैं बताता हूँ, वो उसके मुताबिक मैं चला। मैंने सोचा कि मेरी क्या टास्क क्या है। मैंने ये 2000 में सोचा, जब नया नया आया मैंने कहा आज मैं आ तो गया हूँ, गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो मैंने करना क्या है, मेरी व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर। तो मैंने सोचा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी सिंपल, स्टेट एंड पीपल, मुल्क और अवाम, मुल्क को तरक्की, अवाम को खुशहाली। ये इतनी सी सिंपल बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, यहाँ हमें तो सिक्योरिटी इशू भी है, हमें तो बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है
बिल्कुल। हिंदुस्तान से, तो हमारे केस में एक और सिक्योरिटी भी है, मुल्क की हिफाजत, उसकी तरक्की, आवाम की खुशहाली। वाह। यहाँ से शुरू हुआ मामला जी। फिर मैंने उसको इलेबोरेट का एक्सपैंड कर दिया जी। कि मुल्क की हिफाजत क्या है, उसको अंदरूनी खतरात से और बैरूनी खतरात से हिफाजत, उसको वो किया। जी। फिर मुल्क की तरक्की क्या चीज है, कहना कि मुल्क की तरक्की क्या है, मुल्क की तरक्की उसमें सिंपल तरीके से मईशत सबसे पहले, इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए। इकोनॉमी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना फौज हो सकती है, ना वेलफेयर हो सकता है, ना आवाम की खुशहाली, कुछ नहीं हो सकता। तो मईशत ठीक करो, उसके बाद हमें एग्रीकल्चर ठीक होना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, एनर्जी ठीक होनी, सस्ती एनर्जी हो, फिर इंडस्ट्री होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, टेली कम्युनिकेशन, IT। तो ये मैंने मतलब उसके जूज निकाले कि मुल्क की तरक्की, फाइनली अवाम की खुशहाली। अवाम की खुशहाली क्या है, वो मैंने सोचा कि इसकी अवाम की खुशहाली है कि इनको सबसे पहले तो इनकी गुर्बत दूर हो जी, इनकी आमदन में इजाफा हो, तीसरी इनको एजुकेशन, और फिर हेल्थ, इन चारों पे फोकस करना, और महंगाई को कंट्रोल में रखना आम आदमी के लिए। ये 5 चीजें, इन पे फोकस करो। और अब अगर आप, मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ, आप इन जो भी मैंने अब तक बात की है, ये एक एक चीज ले लें आप, और 8 साल 9 सालों में आप चेक करें उनमें क्या हुआ है। कोई एक चीज में भी हम नीचे नहीं गए, एक सब में हम ऊपर जा रहे हैं, माशाल्लाह। दैट इज द अचीवमेंट। अब आजकल जो ये है ना कि ये बड़े जबरदस्त हैं जी, डेमोक्रेसी लाया, डेमोक्रेसी, भाई क्या डेमोक्रेसी को चाटना है हमने, डेमोक्रेसी तो लाओ, लेकिन अल्टीमेट उसकी जो गेज है ना, परखना जो है लीडर को, वो ये नहीं कि इलेक्शन करा दिए डेमोक्रेसी आ गई। इलेक्शन वो स्टार्ट पॉइंट है भाई, आपकी जो गवर्नेंस है ना, और एंड प्रोडक्ट जो है वो अवाम और मुल्क, अवाम और मुल्क, मुल्क के लिए कि अवाम को क्या दिया, वो है असली परफॉर्मेंस। उस तरीके से परखना चाहिए। ये आपके इस चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ आम आदमी को, जब आप कहते हैं ना मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, क्यों मैं अच्छा हूँ क्यों वो बुरा है, तो आप इस तरीके से परखें कि मैंने अवाम को क्या दिया, मैंने मुल्क को क्या दिया, और उसके मैंने जूस बता दिए क्या है, उसमें से एक एक चीज को ले लें। ये फैक्ट्स एंड फिगर कोई छुपे में नहीं होते, सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है, सब अवेलेबल, वर्ल्ड बैंक में अवेलेबल होगा, हर जगह अवेलेबल है, आजकल गूगल पे हर चीज मिल जाएगी आपको, देख लें आप, कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। तो ये कुछ दिया। वेरी नाइस। यहाँ पे एक सवाल है कश्मीर के बारे में। सुना ये है कि जब आप की हुकूमत थी, कश्मीर को आपने ऑलमोस्ट रिजॉल्व कर लिया था, मेरा ख्याल है कोई 4 पॉइंट फार्मूला या कोई ऐसी बात थी, तो क्या हुआ, रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ? हाँ वो किया, बिल्कुल। ये अगेन मुझे फख्र है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब के साथ भी मैंने ताल्लुकात डेवलप किए, और हम डिस्प्यूट सोल्यूशन की तरफ आगे चले जी। फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ भी हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ बहुत आगे चले। इसमें हमारी डिस्प्यूट टीम जो है, तीनों से हम टैकल कर रहे थे, सर क्रीक, सियाचिन और कश्मीर जी। सर क्रीक और सियाचिन तो उधर तक हम चले गए थे कि साइन होने की देर थी बस जी। कश्मीर में हम वो जो आप कह रहे हैं 4 पॉइंट फार्मूला जी, वो मेरा ही आइडिया था, उसके बिना पे आगे जा रहे थे। हुआ नहीं। वो 2007 में मनमोहन सिंह साहब ने, वी हैड एग्रीड कि वो आएंगे पाकिस्तान। अच्छा। और जब पाकिस्तान आएंगे तो हमने ये भी दोनों ने एग्री कर लिया था कि अगर हम कुछ डील साइन नहीं होती है तो वो तो बिल्कुल ही फेलियर होगा, विजिट फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल। तो भी हमने एग्री कर लिया था, लेकिन फिर वो 2007 में आए नहीं। अब क्यों नहीं आए मुझे नहीं मालूम है। मेरे ख्याल में हो सकता है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने, मेरी भी पॉपुलैरिटी 2007 में टॉप पे थी मार्च में, लेकिन फिर नीचे जानी शुरू हो गई जी। तो जो नीचे गई शायद उसकी वजह से वो नहीं आए कि दूसरी कोई हुकूमत आ जाए, या देखते हैं कि मैं स्टेबलाइज होता हूँ। लेकिन बहुत बड़ा एक मौका जाया कर दिया।
वो कहते हैं ना फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज आती जी, हैं, उसको जी ग्रास्प कर लेना चाहिए, जी। वो बस निकल गई। नहीं, काश इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती होती। हाँ, होनी चाहिए, It's लेकिन होनी ताली वो कहते हैं चाहिए। एक हाथ से नहीं बचती, नहीं, दो हाथ से I बचती है। know. और मेरे It's जमाने में बहुत दोनों sad. हाथ अवेलेबल थे, मनमोहन सिंह साहब भी और वाजपेयी दोनों बहुत बेहतरीन इंसान थे, जी, दोनों पीस के फेवर में थे, मैं भी था। अब सिचुएशन ही अलग है, अभी तो नहीं है। नहीं, अभी तो दोनों जगह में नहीं है, दोनों ना जगह पे। पाकिस्तान में ना हाँ, इंडिया में। इधर और सिलसिला है, उधर वो बिल्कुल एग्जैक्टली। हवा में उड़ रहे हैं, पता नहीं हाँ, कहाँ मोदी आसमानों में साहब उड़ रहे हैं, किधर उड़ रहे हैं पता नहीं। मुसलमानों के खिलाफ है, पता नहीं क्या है। मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जमीन पे लाना पड़ेगा। जी, जी जी, हाँ, जमीन पे लाना पड़ेगा। आई विश कि आप हुकूमत में आए दोबारा पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान के जो मसाइल जो रह गए हैं, जो आपको वक्त नहीं मिला, वो आप कर सकें। यू नो, हमारी तो आई थिंक दैट्स व्हाट दे नीड, अ टफ लीडर, तो ये है, यू नो, ऑनेस्ट लीडर। जी, मेरा आप तो माशाल्लाह इतने सारी दुनिया के लीडर से मिले हैं, इससे एनीबडी स्पेसिफिक जिसकी आपसे दोस्ती हो गई और अभी तक आपके बातचीत होती है या? नहीं, अभी तक बातचीत तो कोई नहीं होती, लेकिन यस, मैं प्रेसिडेंट बुश से जब भी मैं डैलस जाता हूँ वहाँ मुलाकात होती है, उनके अच्छा। दफ्तर चलूँगा। बहुत मुझे उनके दफ्तर के बाहर जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो मेरी और उनकी है। अच्छा। एंट्रेंस ऑफ हिज ऑफिस। ओके। तो लेकिन मेरी दोस्ती सारे लीडर से, मेरी एक बिलीफ थी कि जो इंटर स्टेट रिलेशन है ना डिप्लोमेसी में, जी, मुल्कों के ताल्लुकात जो है वो 50% से ज्यादा इंटर लीडरशिप की दोस्ती जो है ना जी, रिलेशनशिप बिटवीन अच्छा, लीडर्स, जी जी, उससे होती उससे। है कि मेरी अगर किसी से दोस्ती है, प्रेसिडेंट बुश से दोस्ती है, उससे मुल्कों की भी दोस्ती। मेरी अगर करीब दोस्ती है, हाँ। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब से, तो मुल्क भी करीब आएंगे। जी, दैट इज अ फैक्ट। हाँ, नहीं तो हो देयरफॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है ना जी, लीडर्स में, मैं वो डेवलप करता था। और मेरी तो फ्रैंकली मेरी प्रेसिडेंट पुतिन से भी दोस्ती थी, जी, जी, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट शिराक से मेरी बहुत दोस्ती थी, अच्छा, चाइना के प्रेसिडेंट से बहुत दोस्ती थी मेरी। जी, जी, और सबसे मेरी एक रिलेशनशिप डेवलप करता था मैं, जी, उसकी वजह से वो मुल्कों की भी ताल्लुकात बहुत अच्छे चलते जी, हैं। जी, ये सिंगापुर के जो ली कुआन यू साहब हैं, इनसे मेरी बड़ी दोस्ती हो जी, गई, यहाँ तक कि मैं सिंगापुर गया जब मैं रिटायर हो गया था, जी, 2010 में मेरे ख्याल में मैं गया, उन्होंने मुझे दावत पे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया मुझे। जी, तो ये है इंटरपर्सनल रिलेशन जी, जो आप डेवलप करते जी। हैं, और फिर मुल्क भी, फिर आपकी बात मानी जाती है, आपकी बात की हाँ। वजन होता है, क्योंकि आपकी एक रिलेशनशिप है लीडर के साथ। जी। इसी तरह सऊदी अरब वालों से आप? हाँ, सऊदी अरब, यूएई, ये जी, सब ये जी, तो जी, भाइयों की तरह थे। जी, अब तो मुझे रोना आता है, अफसोस होता है मुझे जी, कि क्या जी, हमें हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही है। बिल्कुल सही। बहुत अफसोस है। मैं छोटी सी आपको एक बात बताऊं कि हम अभी उम्रे पे गए थे 2 हफ्ते पहले। तो जब हमने उम्रा किया, खाना काबा के गिर्द गए, तो आपके एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि आपको उन्होंने दरवाज़ा खोला, आपको अंदर लेके गए और आपको छत पे लेके गए, और वहाँ से आपने नारा लगाया था, अल्लाह हू अकबर। Believe me, when I was going around that, I started thinking about that कि ये आपने बात कही थी, तो मैं उस वक्त ये सोचने लगा कि ये अल्लाह मियाँ ने आपको कितनी बड़ी सादत दी है। लोग सिर्फ उस दीवार के करीब होने के लिए वहाँ ऐसा कोशिश करते हैं, झगड़ा करते हैं वगैरह वगैरह, और अल्लाह मियाँ आपको अंदर ले गया, छत पे ले गया। क्या फीलिंग्स थी आपकी? ये मतलब पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं एक दफा नहीं, मैं 6 दफा अंदर गया हूँ। माशाअल्लाह, हमें ये पता नहीं था। वाह, 6 दफा मैं गया हूँ, और मदीना में रोजा रसूल के दरवाजे मेरे लिए 6 दफा वो खोले गए जी। वाह, मैं अंदर गया। तो इसलिए मुझे तो अफसोस होता है, मुझे हंसी भी आती है, ये जो भी मौलवी कोई कहता है कि मेरी कोई जो रिलीजियस जी, मेरी जो है उस पे अगर हक से देखता है कोई जी, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम क्या हो गया भाई मेरे सामने है। मुझे तो अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि मैं 6 दफा दरवाजे खोले गए हैं जी, और एक दफा वहाँ, और भाई द वे मैं ये भी बताऊं, एक भी दफा आपको मैं यकीन से कहता हूँ, मैंने नहीं कहा कि मेरे लिए दरवाजे खोले। अच्छा, ये अल्लाह की पहली दफा भी नहीं। अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नवाज शरीफ साहब के साथ पहली दफा गया था उम्रे पे, ये लेकर गए थे। जी, जी,
और ये पूरे दिन लगे रहे एम्बेसडर के पीछे के दरवाजा खुलवाओ जी और उन्होंने नहीं खोला था। अच्छा मैं और मेरी बेगम भी गए थे, हम दोनों गए। जी अब जब मैं गया उसके कुछ महीने बाद, 5-6 महीने बाद मैं जी आपकी हुकूमत आ गया, मेरी हुकूमत, मैं जी, गया उम्रे के लिए। जी वो ही एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ सर। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना, हम्म, बिल्कुल नहीं करना। मुझे याद है आपने पिछली दफा कोशिश की, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। क्यों पूछते हो, क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो? ये हो गया। मुझे रात को मेरी मुलाकात थी क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला से, जी वहाँ मुलाकात हुई। आई डिडंट आस्क हिम, बिल्कुल मैंने नहीं कहा। जब वो कार तक मुझे छोड़ने आए, मुझे मेरे कान में कहने लगे, मैंने दोनों जगह बता दिया है कि वो दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। वाओ देखो वाओ मैंने नहीं पूछा। वाओ तो बाद में आदमी की अपनी इज्जत होती है जी जो अल्लाह ताला फिर। अब आपने जो वो पूछा, एक दफा जब हम गए तो जी मुझे उन्होंने कहा जी हम आपको छत पे लेकर जाते हैं। अच्छा वहाँ अंदर एक तौबा का दरवाजा है कोने में, जी छोटा सा। तो वो उन्होंने, मैंने कहा जी मेरी तो बड़ी ऑनर फॉर मी। उन्होंने दरवाजा खोला तो आई वेंट ये सर्कुलर रोड। जी वहाँ फिर ऊपर एक ढकना सा है जो मैकेनिकली नीचे बटन दबाते हैं तो वो ऐसे करके खुल जाता है। खुल जाता है। अच्छा तो उसके ऊपर गए तो वह छत से जब मैंने नीचे देखा तो इट्स ऑसम साइट। अच्छा नीचे तवाफ हो रहा था। वाह घूम रहे हैं। जी मुझे ना बस एक बेसाख्ता वो नहीं होती है एकदम जी। से, अर्ज एकदम से मेरे अल्लाह अकबर। राइट और बिलीव मी उधर से नीचे से जो आवाज सबने ऊपर देखकर जो गूंजी आवाज अल्लाह जी। अकबर की, राइट बिकॉज उन्होंने सोचा ये किधर। कौन हाँ। वाह वाह सच एन इमोशनल टाइम ना, सच- एकदम रोना भी आ जाता हाँ। देख के, हम अल्लाह हम कहाँ पहुँच गए। इट वाज अ ग्रेट थिंग। Yeah. तो यही मैं वाह अगेन it's What an experience. this is a memory that again you can never forget. जी सही। ख़वातीन और हज़रात, आप हमारी बातचीत देख रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके और बहुत सारे बहुत सी questions बातें हैं। करनी है। तो सी यू सून। इंशाल्लाह। सलाम जहां।